अब नितिन नवीन के यूपी दौरे का टारगेट ही 2027 के चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेना और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना है। लखनऊ में नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं से जो बातें कही हैं, उनमें कई बेहद अहम भी हैं। नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर और दूसरे मुद्दों को लेकर हमारे खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया है, उसे जनता के बीच जाकर तोड़ना है। नितिन नवीन ने सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से कहा है कि वो जनता के बीच जाकर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को बताएं। प्रदेश पदाधिकारियों को हर महीने क्षेत्र और जिले का दौरा करने के लिए कहा है। नितिन नवीन ने सांसद और विधायकों को आपसी टकराव ना रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि मनमुटाव छोड़कर एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि सांसद और विधायकों के टकराव और ईगो से पार्टी चुनाव में नुकसान झेलती है। नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव नजदीक है, टीम भावना से चुनाव के लिए काम करना है, आपस में लड़ने की जगह विपक्षी दलों से लड़ना है। अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। कई साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। चर्चा जो हुई है वो यही हुई है कि सारी संपूर्ण नेतृत्व सरकार और संगठन का मिल करके 2027 में 2017 दोहराएगा, उससे भी बड़ी विजय प्राप्त किया जाएगा। पूरा एनडीए जो हमारा सहयोगी दल है वह सब भी एकजुट रहे। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे, कहां पर उनको किससे मुलाकात करनी है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी मुलाकात तय है? बिल्कुल अमित, 2 दिनों का उनका जो दौरा है वो लगातार मीटिंग से बीत रहा है, बातचीत में बीत रहा है। अब से कुछ देर पहले एनडीए के जो घटक दल हैं उन सभी के साथ उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है उनसे उन्होंने मुलाकात की है और जीत की बात हुई है, सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं हुई है। और चूंकि आपने कार्यक्रम का जिक्र किया अमित, तो बीती रात की अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है योगी आदित्यनाथ का 5 कालीदास, वहां पर जाकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिनर किया है। आज दोपहर 1 बजे की बात किया जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर वो जाएंगे और वहां पर लंच करेंगे। शाम 5 बजे की अगर बात कर लिया जाए तो वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे जाएंगे, वहां पर चाय पिएंगे। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो वो प्रेरणा स्थल भी जाएंगे और जो शक्ति संवाद है, जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बीजेपी कार्यकर्ता की जो रूट है, उन सारे लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और वहां पर उनका एक संबोधन भी होगा। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी उन्होंने आज मुलाकात की है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए कि पदाधिकारियों के साथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ, मौजूदा मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जो बातचीत की है, जो मुलाकात हुई है नितिन नवीन की, उसमें जो एजेंडा दिया है, उन्होंने जो जीत का मंत्र दिया है वो बिल्कुल साफ है कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रखना होगा, संगठन और सरकार को एक दूसरे के साथ समन्वय रखना होगा। जो पदाधिकारी अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, सरकार के साथ समन्वय करके उनको क्षेत्र में जाना होगा, लोगों के दिलों में बसना होगा, रात्रि प्रवास करना होगा अपने क्षेत्र में। और जो संगठन के पदाधिकारी अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो बाकायदा क्षेत्र में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं वो बाकायदा इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि वो पदाधिकारी जहां पर गए हैं उसकी लाइव तस्वीरों के साथ, और उस पूरी रिपोर्ट को दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बाकायदा भेजा जाएगा और उसको बाकायदा वहां पर जो उसका अवलोकन होता है वो भी किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन ने यहां आकर के जो मंत्र दिया है वो बिल्कुल साफ है कि मेहनत सबको करनी है, जनता के बीच सबको जाना है, लड़ना विपक्ष से है, आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो देखा गया कि कुछ सांसदों के साथ, कुछ विधायकों के साथ जो कि बीजेपी के ही हैं, घटक दलों के हैं, उनके साथ कुछ गतिरोधक बातें सामने आई थी, जिसको देखते हुए संज्ञान लिया गया है और इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लड़ाई है वो विपक्ष से है, आपस में लड़ने की कतई जरूरत नहीं है, एक दूसरे के साथ समन्वय करने की जरूरत है। और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि 2027 में डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी करना है। तो जो मूल मंत्र है, जो रोड मैप है, जो खाका है, जो सोशल इंजीनियरिंग की बातें हैं, वो सारी बातें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पिछले जो 1.5 दिन का उनका दौरा है उसमें लगातार वो कह रहे हैं। और इसी बीच वो लगातार न सिर्फ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नफ्स को टटोल रहे हैं, बल्कि घटक दलों से भी मुलाकात करके उनके साथ भी बातचीत कैसे आगे बढ़े, इसको पूरा जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं और सबके साथ 1 to 1 संवाद कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार की तीसरी बार रिकॉर्ड तौर पर वापसी कराई जा सके। अमित जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं 1 बजे मुलाकात होगी यहाँ पर ब्रजेश पाठक से और 5 बजे शाम को मुलाकात होने जा रही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। और उसके बाद ये लगातार उन्होंने जो कार्यक्रम अपना बनाया उसमें साफ है
कि इस वक्त वो यही चाहते हैं कि जो पार्टी है मिलजुल कर आगे बढ़े और जो मनमुटाव है उसको हटाकर विरोधियों से लड़े, अपनों के साथ लड़ाई ना करें।